बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने जो है मुख्तलिफ फार्मेट्स आयट्स रीडिंग मॉड्यूल के पढ़े थे और अभी जो है कुछ फार्मेट्स जो है उनके रहते हैं, उसमें से कुछ जो है वो हम आज पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं हमारे पास? हमने पढ़ा था मैचिंग हेडिंग विद फ्रेजेस, मैचिंग इंफॉर्मेशन विद फ्रेजेस एंड साथ में जो है हमने समरी कंप्लीशन पढ़ा था। आज चौथा पढ़ेंगे नोट कंप्लीशन। इसमें उन्होंने क्या दिया होगा? इसमें उन्होंने नोट दिया होगा, वही नोट जो है वो हम उसमें मुख्तलिफ हमें ब्लैंक्स दिए होंगे, वो ब्लैंक्स जो है वो हम फिल करेंगे। कहाँ से फिल करेंगे? जो पैसेज उन्होंने लिखा होगा उस पैसेज के आखिर में ये नोट लिखा होगा, तो हम देखेंगे उस पैसेज में मुख्तलिफ वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स आते हैं जो ब्लैंक्स रहते हैं वो वही पैसेज में होंगे, वहाँ पैसेज से हम जो है वो यहाँ आंसर शीट पे वो उस क्वेश्चन के सामने जो है वो लिख लेंगे। किस तरह होगा नोट कंप्लीशन? जो है हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं नोट्स जो होते हैं। एक होते हैं नोट्स विद बुलेट्स और दूसरे होते हैं नोट्स विदाउट बुलेट्स। ये जो है ये एक तरह से ये सेंटेंसेस की शक्ल में होते हैं और ये जो है ये समरी की शक्ल में जो है नोट होता है। सही है। इसमें मिसाल के तौर पर किस तरह लिखे होंगे? एक्सप्रेस ट्रेन leaves the station of dash at 9 am। मिसाल के तौर पर एक इस तरह लिखा होगा, यहाँ एक बुलेट मतलब या एक स्टार या जो भी बुलेट वो नंबर दिया होगा, इसको एक सेंटेंस लिखा होगा। इस तरह यहाँ पे जो एक सेंटेंस जो लिखा होगा, फ्रॉम कराची that train comes back at dash pm to Lahore। इस तरह से जो है बुलेट्स की शक्ल में जो है हमें सेंटेंसेस की शक्ल में जो है हमें नोट्स दिए होंगे, तो उसमें जो खाली जगह होंगे हम जिस जो पैसेज लिखा होगा उसके आखिर में ये क्वेश्चन लिखे होंगे, तो उस पैसेज को जो है हम क्या करेंगे वो पढ़ लेंगे और देखेंगे कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन लीव द स्टेशन ऑफ जो कि कौन सा स्टेशन जो है वो लीव कर रहा है 9 AM पे। सही है। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हमें नोट्स दिए होंगे, वो हम जो है वो फिल करेंगे। इसमें किस तरह होगा नोट्स विदाउट बुलेट्स? इसमें समरी की शक्ल में होंगे। मिसाल के तौर पर यही बात है, लेकिन उन्होंने इस तरह लिखी हुई एक पैराग्राफ सा लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ट्रेन गोes टू डैश एट 9 AM एंड देन कम बैक एट डैश AM। सही है। तो इस तरह एक लॉन्ग सी जो है वो समरी लिखी होगी, उसमें बीच में ब्लैंक्स दिए होंगे, वो ब्लैंक्स हम किस तरह फिल करेंगे? हम जो है वो देखेंगे, जो हमारे पास पैसेज होगा उसमें देखेंगे कि उसका क्या आंसर है, वही आंसर हम लिखेंगे। और उन्होंने इस ब्लैंक्स को जो है नंबर दिए होंगे, मिसाल के तौर पर इसको 10 नंबर दिया है, इसको 11 नंबर दिया है, इसको 12 नंबर दिया है, इसको 13 नंबर दिया है, तो हम आंसर शीट पे जो 10 नंबर है उसके सामने हम वही आंसर लिखेंगे जो यहाँ आता हो। 11 नंबर का हम आंसर शीट पे वही आंसर लिखेंगे, जो वही वर्ड लिखेंगे जो यहाँ आता हो। आंसर शीट पे 12 नंबर के सामने हम वही आंसर लिखेंगे जो 12 नंबर क्वेश्चन के ब्लैंक में आता हो, और 13 नंबर जो है वो हम आंसर शीट पे 13 नंबर के सामने वही लिखेंगे जो हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन पे जो है वो आता हो। तो इस तरीके से जो है हम नोट कंप्लीशन जो है वो फिल करेंगे। अच्छा, नोट कंप्लीशन के बाद आ जाता है यस, नो, not given and true, false,
नॉट गिवन। सही है। इस तरह जो है ये दो फॉर्मेट्स होंगे, ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है। अब जो है यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो है इसमें मेन डिफरेंस क्या है। सही है, ये ओपिनियन बेस्ड होते हैं और ये जो है फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, फैक्ट्स बेस्ड पे होते हैं। सही है। अभी जो है ओपिनियन बेस्ड और फैक्ट्स बेस्ड की बात बाद में करते हैं। पहले आइए देखते हैं कि यस नो नॉट गिवन हम किस तरह जो है वो हल करेंगे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन किस तरह हल करेंगे। इसमें हमारे पास जो है उन्होंने हमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस दिए होंगे। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस दिया है, दूसरा सेंटेंस दिया है, तीसरा सेंटेंस जो है वो दिया है। अब जो है हम यस कौन से वाले सेंटेंस को लिखेंगे, हम जो है इस क्वेश्चन के साथ जो रिलेटेड पैसेज होगा उसको हम पढ़ेंगे, फिर हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। अब यस उस सेंटेंस को हम लिखेंगे जो बात जो है पैसेज में भी हो गई हो और वही बात जो है यहाँ सेंटेंस में हुई हो गई हो, तो उसे हम यस कहेंगे, यस जो है वो लिखेंगे। मिसाल के तौर पर वहां पैसेज में लिखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन गोज टू कराची। सही है। और यहाँ भी लिखा है एक्सप्रेस ट्रेन गोज टू कराची। सही है, तो हम इसको यस कर देंगे। अभी अगर उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस ट्रेन नॉट गोज टू कराची, सही है, या एक्सप्रेस या उन्होंने लिखा हुआ होगा कि एक्सप्रेस ट्रेन डज नॉट गोज टू कराची, सेंटेंस में लिखा है डज नॉट गोज टू कराची और जो उन्होंने पैसेज है उसमें लिखा हुआ है कि गोज टू कराची, तो यहां जो है उसका उल्टा हो गया, तो उस पर हम नो लिखेंगे। सही है। जो बिल्कुल पैसेज के साथ जो बात मैच हो रही हो वो हम यस लिखेंगे, जो सेंटेंस में जो बात हुई हो वो उसका उल्ट हो जो पैसेज पे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जो है वो नो कर देंगे। और ऐसी बात जो कि डिस्कस ही नहीं हुई हो पैसेज में, पैसेज का उसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ और उन्होंने यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ हो, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, नॉट गिवन, मतलब ये मौजूद ही नहीं था। इसमें भी यही तरीका है, सेंटेंस जो कि यहाँ पे लिखा हुआ हो वो बिल्कुल मैच कर रहा हो पैसेज में जो लिखे हुए सेंटेंसेस है, जो पैसेज के जो पैराग्राफ्स उसमें जो लिखे हुए सेंटेंसेस है उनके साथ मैच हो रहा हो, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसको ट्रू कर देंगे। ठीक है। और उस सेंटेंस को हम फॉल्स करेंगे जो कि उसका उलट हो। यहां जो बात हो गई है उसकी उलट बात है, मतलब पैसेज में उन्होंने वही बात है कि जो बात लिखी हुई है उसका उलट अपोजिट बात जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको हम फॉल्स करेंगे। और अगर ऐसी बात डिस्कस की गई है यहाँ पे सेंटेंस में कि वो पैसेज में उसके कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है, वो पैसेज में था ही नहीं, तो फिर हम उसको फिर नॉट गिवन जो है वो देंगे। ठीक है। अब आप तो कहेंगे कि ये दोनों तो एक जैसे सिमिलर है, फिर इनमें डिफरेंस क्या है, जो एक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, एक यस नो नॉट गिवन है। तो इसमें मेन डिफरेंस ये है कि ये ओपिनियन बेस्ड होते हैं और ये फैक्ट्स बेस्ड पे होते हैं। इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं वो ओपिनियन होंगे। मसलन मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कि विविंग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप at night is very dangerous। सही है। और यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल असलम वेन टू कैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया टू परफॉर्म उमरा। सही है। तो इसमें विविंग इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एट नाइट इज वेरी डेंजरस, एक बंदा कह रहा है कि रात को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना जो है वो इंतहाई खतरनाक है, लेकिन ये उसका एक तज्जिया है, इसकी एक ओपिनियन है। सही है, ख्याल है उसका। तो ये ख्याली तौर पर जो है वो बात हुई है, मतलब ये एक हाइपोथेसिस होता है जो कि उसकी कोई हमारे पास जो है वो सच साबित नहीं हुई हो। सही है, अभी तक हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, सच भी हो सकती है लेकिन साबित नहीं हुई हो। इस तरह ये एक बात है कि असलम वेंट टू कैसे टू परफॉर्म उमरा। अभी ये जो है असलम वेंट टू, असलम गया था सऊदी अरब को, और किस लिए कि उमरा जो है वो परफॉर्म कर सके। सही है, कि वो अपना उमरा वहां पे अदा करे।
ठीक है, तो ये तो गया था, ये तो फैक्चुअल बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो यही बात जो है ट्रू फास्ट नॉट गिवन में इस तरह फैक्चुअल बातें जो है वो लिखी होती है जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं, और यस नो नॉट गिवन में वही बातें लिखी होती है जो ओपिनियन बेस पे हो, जो ख्याल के बेस पे हो। सही है, तो इस तरह जो है यस नो नॉट गिवन और ट्रू फास्ट नॉट गिवन आपने बाकी एक जैसा ही है उसके हल करने का तरीका। इसके बाद आ जाता है 7 नंबर पे एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज का वही तरीका है, हमारे पास जो लिस्निंग में था क्या था, उसमें एक स्टेटमेंट दी गई होती है या क्वेश्चन दिया हुआ होता है, या स्टेटमेंट में जो है उन्होंने ब्लैंक छोड़ा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें ब्लैंक जो है वो छोड़ा होगा, तो फिर उस नीचे उन्होंने क्या दिए होंगे, नीचे जो है उन्होंने एमसीक्यूज दिए होंगे, मिसाल के तौर पर ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। सही है, तो लिस्टिंग में क्या था कि इस तरह ब्लैंक्स जो थे वो हम कहाँ से फिल करते थे, वो जो बातें करते थे उनकी जो वॉइस हम सुनते थे, तो वहां से जो है वो हमें आइडिया हो जाता था कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आता है, या ये वाला आता है, या ये वाला आता है। जो भी पॉइंट आता है तो हम वो उस क्वेश्चन के सामने आंसर शीट पे लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन को उन्होंने 10 नंबर दिया है, दूसरे को जो है वो 11 नंबर दिया है यहाँ पे। सही है, तो हमें पता चल जाता मिसाल के तौर पर कि 10 नंबर क्वेश्चन में जो है वो जो बातें कर रहे हैं उनसे हमें आइडिया हो गया कि ये वाला ऑप्शन उसमें आता है, तो वो हम लिख लेते थे। अभी रीडिंग में क्या करेंगे, रीडिंग भी उसी तरह है, लेकिन उसमें हम सुनते थे, इसमें हमारे पास एक पैसेज दिया होगा, एक बड़ा सा मजमून सा शक्ल सा दिया होगा, या एक टॉपिक दिया होगा, उसमें बातें की होगी, उन बातों को जो उसके आखिर में ये क्वेश्चन जो है वो दिए होंगे, तो वहां से हम जो है देखेंगे कि ये कौन से वाला ऑप्शन इन तीनों में से इसमें आता है। सही है, तो जो भी हमें यहाँ पैसेज में लिखा हुआ हो, यहाँ पे जो ब्लैंक उन्होंने छोड़ा हुआ है इस जगह पे, तो हम क्या करेंगे, वही वाली चीज, वही वाला वर्ड जो है वो आंसर शीट पे 10 नंबर के सामने जो है हम लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर 11 नंबर जो है हम हल करेंगे। मिसाल के तौर पर ये 11 नंबर है, तो इसमें जो है वो यहाँ पे इस ब्लैंक में आता हो जो भी वर्ड हो, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है वो हम आंसर शीट पे 11 नंबर के सामने वही जो है वो वर्ड लिख देंगे। तो इस तरीके से जो है हम एमसीक्यू जो है वो फिल करेंगे। बाद औकात उन्होंने हमें वर्ड्स मांगे होते हैं तो वर्ड लिखेंगे, और अगर वर्ड नहीं मांगे होते, लेटर मांगे हो, फिर लेटर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बी नंबर आता हो तो हम यहाँ पर बी नंबर लिख लेंगे। अगर यहाँ पर ए बी सी में जो भी नंबर आता हो, मिसाल के तौर पर सी आता हो, तो हम सी नंबर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, हर क्वेश्चन से पहले नोट जो लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन जो दी हुई होती है कि वर्ड लिखना है, लेटर लिखना है, ये जरूर पढ़ना है, ताकि बाद में जो है आपसे गलती ना हो जाए, बाद में आपके लिए कोई मुश्किल ना आए। आज के लिए एमसीक्यूज तक जो है हमने पढ़ा, कुछ फॉर्मेट जो रहते हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।